वेलकम टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम रेशमा। वी आर स्टूडेंट संजरी एकेडमी। आज का बहुत बड़ा दिन है और इस बड़े दिन में हम सब मिल के सर के लिए एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लाइन बोलना चाहूँगी। देने वाले गुरु का भी बंधन है, उनके कदमों की धूल भी चंदन है। तो आज हम बुलाते हैं सबसे पहले सोफिया को। तो आइए सोफिया, और टीचर्स के बारे में कुछ 2 लाइन बोलिए जो आपके दिल की बात है। Assalamu alaikum. Dear teacher, you are the guardians of my future. Let me wish you all this great movement with of my heart. Happy Teachers Day. दूसरे कैंडिडेट को बुलाने से पहले मैं कुछ और बोलना चाहूँगी। एक अच्छा शिक्षक मोमबत्ती की तरह होता है जो खुद को जलाकर दूसरों के लिए प्रकाश करता है। तो आइए इशरत और सर के लिए कुछ, अपने उस्ताद के लिए कुछ 2 लाइन बोल दीजिए। आइए। Assalamu alaikum. As we all know, we all have gathered here to celebrate Teachers' Day on 5th September in honor of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who was a great Indian teacher. A teacher is like a candle who consumes itself to light the way for others. A teacher's purpose is not to create students in his own image, but to develop students who can create their own image. A teacher is the only profession that creates another profession. As you guide others, thanks for being a great inspirer always. Happy Teachers Day to my all dear teachers. Thank you. गुरु के लिए जितना बोलो उतना कम है, जितना बोलो उतना कम है, समझे? चलो तो अब दूसरी शायरी हम लोग देखते हैं क्या है। जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान, जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान, देश के उन निर्माताओं को हम करते हैं साथ साथ सलाम। तो आइए शिफा और सर के लिए कुछ बोल दीजिए। आइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं शिफा सर के लिए कुछ 2 लाइन बोलना चाहूँगी। सर मेरे सेकंड फादर है। मैं लाइफ में जस्ट ऐसा था कि आगे नहीं बढ़ूँगी, अब पीछे ही रहूँगी, मैं हार मान चुकी थी। सर के सर के बोलने से और सर के समझाने से मैं अपनी लाइफ में आगे आई हूँ, आगे बढ़ने का सोची हूँ इंशाल्लाह, और आगे बढ़ूँगी अगर सर मेरे साथ रहे हमेशा। तो अ टीचर्स टेक अ हैंड्स, ओपन द माइंड एंड टच अ हार्ट। हैप्पी टीचर्स डे। नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाने से पहले हम पहले सर के लिए 2 लाइन देख लेते हैं। अक्षर अक्षर हमें सिखाते हैं, अक्षर अक्षर हमें सिखाते हैं, जीवन क्या है समझाते हैं, वही तो हमारे सच्चे गुरु कहलाते हैं। तो करिश्मा आइए और सर के लिए 2 लाइन बोल दीजिए। आइए करिश्मा। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम करिश्मा है। विश यू अ जॉय एंड हैप्पीनेस। यू कैन आर बेस्ट टीचर एंड अमेजिंग। यू डिज़र्व द बेस्ट टीचर। पहले एक बात कहना चाहती हूँ, आपसे ही सीखा है, आपसे ही जाना है, आपको ही मैंने अपना गुरु माना है, सीखा है सब कुछ आपसे ही, कलम का मतलब आपसे ही जाना है। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। और एक बात और, मुझे पढ़ाई में मैं बहुत वीक थी, बट जब से मैं सर के पास आई हूँ मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर मेरे इंस्पिरेशन है। शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं है, शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं है, गुरु का आशीर्वाद मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। तो आइए अब हम दूसरे को बुलाते हैं, उसका नाम है सबा। सबा आइए और टीचर्स के बारे में कुछ 2 लाइन बोल दीजिए। जीवन के अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, सही क्या है गलत क्या है सबक पढ़ाते हैं आप, झूठ क्या है सच क्या है ये बात समझाते हैं आप, बंद हो जाते हैं हर दरवाजे नए रास्ता दिखाते हैं आप, सिर्फ ज्ञानी किताब से नहीं ज़िंदगी जीने का सबक सिखाते हैं आप। मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था, मैंने फ़र्स्ट टाइम मैथ्स में इंटरेस्ट ली हूँ और सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए मैंने मैथ्स में इंटरेस्ट लिया। हैप्पी। नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाने से पहले हम फिर से 2 लाइन देख लेते हैं सर के लिए। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊँ मैं मोल, गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊँ मैं मोल, लाख कीमती घन भला गुरु है मेरे अनमोल। तो आइए नगमा और सर के लिए 2 लाइन बोल दीजिए। आइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नगमा है।
गुमनामी के अंधेरे में था पहचान बना दिया, गुमनामी के अंधेरे में था पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। मैं कहना चाहूँगी ज़काउल्लाह सर के बारे में कि मैं इधर आई तो मुझे ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था इतना ट्यूशन का। मैं जब आई हूँ तो मुझे मैथमेटिक्स में पढ़ाई में दिलचस्प हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मुझे पढ़ने से रोक रही थी, पर ज़काउल्लाह सर ने समझाया कि क्या सही है क्या गलत है। मुझे कहा चलना चाहिए, सिचुएशन को कैसे संभालना चाहिए। मैं ज़काउल्लाह सर से कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसी बताए कि मैं कौन से राह चलूँ और मैं इंशाअल्लाह वही करूँ। मेरी कलम जो आज इतना कुछ सिखाती है, मेरी कलम जो आज इतना कुछ सिखाती है, कुछ और नहीं मेरे गुरु की मेहनत दिखाती है। तो साजिदा आइए और अपने गुरु के बारे में कुछ 2 लाइन बोल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर के बारे में एक शायरी बोलना चाहती हूँ। ऊपर से गिरी तलवार सीने में थाम लूँ, ऊपर से गिरी तलवार सीने में थाम लूँ, जहाँ भी मुझे चोट लगे अपने सर का नाम लूँ। तो मैं सर के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ कि अगर हम लोग कोई भी प्रॉब्लम में होते या कोई भी कुछ भी अपने को प्रॉब्लम होती है या कोई भी सब्जेक्ट में, तो सर हम लोग को गाइड करते हैं। और अगर अपन कोई भी मुसीबत में आ जाए तो सर हम लोग को सही और सच्चा रास्ता दिखाते हैं। सर सिर्फ किताब का ही नहीं, ज़िंदगी जीने का भी रास्ता दिखाते हैं और हम लोग को सही रास्ते पे चलना भी सिखाते हैं। हैप्पी टीचर्स डे। मेरी एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, उस्ताद बादशाह नहीं होता, उस्ताद बादशाह नहीं होता, मगर अपने तुलबा को बादशाह बना सकता है। तो ऋतिक आइए और अपने उस्ताद के बारे में कुछ 2 शब्द बोल दीजिए। Today we are gathered here to celebrate our Teachers Day. Dear sir, thank you. Dear sir, thank you for continuously inspiring me to do my best. You helped me survive a goal. I found guidance, friendship, discipline and love, everything in one person. And that person is you. Happy Teachers Day. मैं जाने से पहले सर के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा। सर ने हमें आज इतना मोटिव कर दिया है कि अब हम चाह के भी नहीं बोल सकते हैं। स्टडी हमारे लिए इतना मतलब इम्पोर्टेंट हो गया है। सर ने हमें इस तरह से मोटिवेट किया है कि अभी हमें अपने गोल की तरफ रीच होना है। नेक्स्ट हमारे बीच में जो आएंगे वो है आफ्ताब। तो आफ्ताब को बुलाने से पहले मैं कुछ लाइन बोलना चाहूँगी। जो शागिर्द उस्ताद की सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं करता, जो शागिर्द उस्ताद की शक्तियाँ नहीं बर्दाश्त करता, इसे ज़माने की शक्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो आफ्ताब आइए और सर के लिए कुछ 2 लाइन बोल दीजिए। A teacher is like a candle who spend their whole life to light or brighter students. Because कैसा होता है, अभी आपके लिए हिंदी में बोलता हूँ, और एक ऐसा टीचर मतलब एक अच्छा टीचर जो होता है वो अपनी पूरी लाइफ एक स्टूडेंट के पीछे अगर लगा दिया तो वो समझ लो कि स्टूडेंट है ना किससे पीछे नहीं हो सकता है। फिर वो चाहे अंबानी हो चाहे बिरला हो, वो उसको भी क्रैक कर सकता है अगर उसके सपोर्ट में अगर एक टीचर का आशीर्वाद दे। थैंक यू। और इसी के साथ मेरी तरफ से सारे टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे। बस। माँ बाप की सूरत है गुरु, माँ बाप की सूरत है गुरु, कलयुग में भगवान की सूरत है गुरु। तो बुशरा आइए और सर के लिए, अपने उस्ताद के लिए कुछ 2 लाइन बोल दीजिए। आइए। हेलो एवरीवन, आई एम बुशरा फ्रॉम सेंचुरी एकेडमी। मैं आज फ्यू लाइंस बोलूँगी जो सर के लिए भी होगी और वो मेरी अम्मी के लिए भी होंगी। आई एम वेरी लकी कि मुझे ऐसे टीचर मिले मेरी लाइफ में। मैं बहुत इंस्पायर हुई उनसे, ख़ासकर मैं मेरी अम्मी से, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ वो उनकी वजह से हूँ। अगर वो मेरे सपोर्ट में नहीं होती तो शायद मैं 11 पढ़ ही नहीं पाती। वो मेरी फुल सपोर्टर है, कुछ भी हो वो फुल सपोर्ट करती हैं, सही गलत का मुझे रास्ता दिखाती हैं। तो मैं मेरी अम्मी के लिए ही बोलूँगी कि सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी अम्मी है। और हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माई टीचर्स एंड माई मम। थैंक यू। हम तो स्टूडेंट से सुन लिए हैं कि स्टूडेंट अपने उस्ताद के लिए क्या क्या अपने दिल में मोहब्बत रखते हैं, कैसे कैसे उनके दिल में ख्याल है स्टूडेंट के लिए, दिल में उस्ताद के लिए। तो आप उस्ताद के लिए उस्ताद से सुनेंगे कि उस्ताद अपने उस्ताद के लिए क्या अपने दिल में मोहब्बत रखते हैं।
तो आइए अर्शद सर और अपने उस्ताद के बारे में कुछ या फिर नहीं भी तो कम से कम कुछ ना कुछ तो अपने उस्ताद के लिए बोल दीजिए। तो अर्शद सर को बुलाने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगी। गुरु का महत्व कभी होगा ना कम, गुरु का महत्व कभी होगा ना कम, भले कर ले कितनी भी उन्नति हम। तो आइए अर्शद सर और आप अपने उस्ताद के लिए कुछ 2 लाइन बोल दीजिए। आइए अर्शद सर। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं गुरु के बारे में बोलना चाहता हूँ कि हम तो ज़िंदगी में जीते हैं, माँ हमें सिर्फ पैदा करती है। गुरु का होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जैसे हमको पढ़ना और लिखना और ज़िंदगी में कैसे जीना, ये हमें गुरु सिखाता है। बोलते हैं कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। गुरु हमें ज़िंदगी जीने का समझ सिखाते हैं और पढ़ने का हर चीज़ का तरीका हमें सिखाते हैं। गुरु बिना ज्ञान अधूरा है। गुरु हमें हर कदम कदम पे हमें गाइड देते हैं, हर चीज़ हमें बताते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी टीचर डे। तख्ते मासूम को लोहो कलम देता है, तख्ते मासूम को लोहो कलम देता है, नौ निहालों को कंदीले हरम देता है। बांटता फिरता है रोशनी सूरज की तरह, बांटता फिरता है रोशनी सूरज की तरह, डूबता है तो वो सितारों को जन्म देता है। अब तक के आप लोगों ने देखा कि सारे बच्चों ने अपने अपने उस्तादों के बारे में तारीफ़ें की, उनके दिल में जो बातें थी उन्होंने अर्ज़ की। आइए अब जानते हैं कि हमारे सर हमारे बारे में क्या सोचते हैं और वो खुद के उस्तादों के बारे में क्या सोचते हैं। आइए अब मैं माइक ज़काउल्लाह सर के हाथ में। अब तक के आप लोगों ने देखे कि सारे बच्चों ने अपने उस्ताद की तारीफ़ की। मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, बहुत बड़ी लाइन है कि अगर हर कोई इंसान यानी कि मैं एक इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूँ, जितने भी इंसान हैं इस दुनिया में, अगर हर कोई पेन लेके अपनी कॉपी से बैठने लगे कि लिखने लगे अपने उस्ताद की तारीफ़ और अपने गुरु की तारीफ़ लिखने लगे और हर इंसान लिखने वाला बन जाए, जितने भी समंदर है वो स्याही बन जाए और ये जितने भी दरख्त है वो कलम बन जाए, तो भी उसकी तारीफ़ लिखते रहेंगे तो ख़त्म नहीं होगी। तो मैं इन शॉर्ट ये रिज़ल्ट देना चाहता हूँ उस्ताद के ऊपर कि 1/0 जिस तरीके से मैथ्स में 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक उसी तरीके से उस्ताद की तारीफ़ और हमद बयान करना इम्पॉसिबल है। ये कोई डिफ़ाइन नहीं कर सकता। अगर मुझसे कोई पूछेगा उस्ताद की तारीफ़ बयान क्या होती है, आप बयान करो, तो मैं एक ही अल्फाज में बोलूँगा कि कैन नॉट बी डिफाइंड। कोई डिफाइन नहीं कर सकता है, वो कितना भी बड़ा शायर हो। अभी तक आप लोग ने देखा कि रेशमा ने एक से एक शायर बोले, एक से एक शायरी बोली, सारे बच्चों ने एक से एक कोट्स बोले, तो मेरी नज़र में ठीक है, लेकिन उस्ताद की तारीफ़ कोई बयान नहीं कर सकता। क्योंकि माँ जो होती है बच्चे को 9 महीना पेट में रखती है और उसको 300 जब वो पैदा करती है तो उसको 360 दर्द होता है, लेकिन जब उस्ताद अपने बच्चों को अपने सीने का इल्म उसके दिल में ट्रांसफ़र करता है तो उसको 376 दर्द होता है। ये हर कोई नहीं जानता है कि उस्ताद है क्या, उस्ताद का मर्तबा क्या है। इसलिए जब मोहब्बत में एक शायर है, अपने मोहब्बत में वो अपने उस्ताद को बोलते हैं, उनके उस्ताद का नाम है मीरा, वो क्या बोलता है अपने उस्ताद के बारे में थोड़ा सोचो, उसकी थिंकिंग को पकड़ो। वो डायरेक्ट बोलता है, थोड़ा उर्दू वर्ड है, आप लोग समझने की कोशिश करना। वो क्या बोलता है, मेरा काफुराना मसलक, मेरा क्या, वो डायरेक्ट बोलता है कि आप लोग मुझे फतवा मत दो, मैं डायरेक्ट कबूल कर रहा हूँ कि मेरा काफुराना मसलक मेरा जुदा है। क्या बोल रहा है वो शायर, क्या बोल रहा है, मेरा काफुराना मसलक मेरा जुदा है, मीरा का मैं हूँ बंदा, मीरा मेरा खुदा है। तो वो ये तो ठीक है, वो अपने मोहब्बत में बोल रहा है। उस्ताद का मर्तबा, क्योंकि मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, मैं भी अपने उस्ताद को इसी तरीके से मानता हूँ। आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने अब्बू मतलब अपने बाप की वजह से हूँ, ठीक है, क्योंकि गुरु दर्शन है, जो गुरु का जो दर्शन होता है वही भगवान का दर्शन होता है। तो गुरु दर्शन, भगवान के दर्शन, शिव में जात समाई रहे, ठीक है। और कबीरदास भी बोलते हैं, क्या वो एक अच्छी शेर बोलते हैं कि एक सूरतिया की दो है मूर्तियाँ, एक सूरतिया की, कबीरदास क्या बोलते हैं अपने उस्ताद के ऊपर, एक सूरतिया की दो है मूर्तियाँ, एक है राम एक है रहीम। तो इसी तरीके से हर कोई अपने उस्ताद के बारे में कहा है। मैं इतने ही कहना चाहता हूँ कि उस्ताद की तारीफ़ हमसे बयान नहीं हो सकती। हर कोई बयान कर रहा है अपने उस्ताद की तारीफ़, हमदो सना। मैं अपने उस्ताद को वो मर्तबे पे रखता हूँ जो उस मर्तबे पे वो है। समझ में आ रहा है, मतलब मैं इन शॉर्ट ये कहना, मेरे लिए भगवान है वो, मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए सब कुछ है। उनकी चप्पल मेरे सर पे रहनी चाहिए, मैं उनके लिए गर्दन दे सकता हूँ। मैं मानता हूँ अपने उस्ताद को, एक ही मेरे उस्ताद है और मैं उनके लिए गर्दन भी दे सकता। अगर वो एक बार बोले मुझे, देख सकते हैं
ये मेरे उस्ताद हैं, क्या नाम है इनका? गुलाब शाह, ठीक है, इनका नाम है गुलाब शाह सरकार है। ये मेरे शहंशाह रे रोड, ठीक है। ये आज जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ, ये क्योंकि ये मेरे आइडियल है, ये मेरे आइडियल है। एक वक्त था, मैं आप लोग को इन शॉर्ट ये बताना चाहता हूँ, मैं अपना मकाम बता रहा हूँ, एकदम साफ साफ बता, मैं 8वीं फेल इंसान हूँ, मैं 8वीं फेल। उसके पीछे इससे पीछे तो बहुत बड़ी कहानी, वो तो बाद में बताऊंगा, वक्त बहुत कम है। मैं 8वीं फेल हो गया। उस वक्त मेरा मैथमेटिक्स में 100 में से 3 मार्क्स आए थे। यकीन हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? ये किसका कमाल जमाल है? ये इनका कमाल जमाल है। समझ में आ रहा है? तो ये इन्होंने मुझे कहा होगा कर तू, होगा। समझ में आ रहा है? होगा क्या बोल दिया, हो गया तो हो गया, करना क्या है। तो ये बुजुर्गाने दिन को मेरे उस्ताद जो है, मैं अपने उस्ताद की बात करता हूँ, मेरे जो आइडियल है, मेरे आइडियल 5 पंजतन, 12 इमाम है, 14 मासूमीन है, 72 शहीद है और वली अल्लाह के मैं कॉल को लेके मैं आगे बढ़ा हूँ, ठीक है। जो कुछ भी मैंने सीखा मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ और मुझे मेरे बच्चे मेरी दिल से इज़्ज़त करते हैं, मुझे बहुत मानते हैं, ठीक है। और आज इतना बड़ा दिन है अब्बा, अगर आप मेरी वीडियो ये देख रहे हो तो आपको दिल से शुक्रिया। और मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता, क्योंकि आपने मुझे बहुत कुछ दिए, मतलब जितनी मेरी औकात नहीं तो उससे ज़्यादा दिए मुझे। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, किसी के कान में हीरा तो किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा किसी के हाथ में हीरा, हमें हीरे से क्या लेना, हमारा उस्ताद है हीरा, ठीक है। इतना बोलने से पहले, ख़त्म करने से पहले मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि क्या बोलूँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा, मतलब कितना बोलेंगे। कोई है जो मुझे बता दे प्रॉपर डेफिनेशन, जो उसकी तारीफ बयां कर दे? कोई नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? क्योंकि और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जितने भी उस्ताद है, जितने भी मतलब जितने भी इधर गुरु है, तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, सबके उस्ताद जो है मौला अली है, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं आना मदीनतुल इल्मी व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। तो सारा इल्म कहाँ से निकला? दरवाजे से निकला। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से सिस्टम था। तो आप लोग से मैं यही कहूँगा, ज़िंदगी में 2 चीज़ याद रखना, सबसे भिड़ना अपनी लाइफ में, सबसे भिड़ना, लेकिन कभी अपने उस्ताद और अपने माँ बाप से मत भिड़ना। समझ में आ रहा है? आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, भले से आपको उससे फ़ायदा हो, ऐसा नहीं कि फ़ायदा है तो ही आप उसकी इज़्ज़त करें, आपका उसका गरज निकल गया आप उसको इज़्ज़त नहीं कर रहे, ऐसा नहीं करना है। आपका उस्ताद अगर आपको कहीं रास्ते में मिलता है, लब्बैक करो। आज भी हमारे उस्ताद अगर रोड पे मिल जाते तो हम उनकी कदम बोसी कर लेते सर, उनको पैर को छू लेते आज भी हम, ठीक है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, एक ही मेरा मैसेज है स्टूडेंट के लिए कि आप अपनी उस्ताद की जो भी है अपने दिल से इज़्ज़त करो, और मैं भी आप लोग की इज़्ज़त करूँगा इंशाल्लाह। और जितने भी टीचर्स लोग हैं उन लोग को भी मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ, बच्चों को थोड़ा सी मतलब वहीं तक रखो जहाँ तक उनकी लिमिट है, ना ही ज़्यादा ऊपर बढ़ाना है, ना ही हमें ज़्यादा नीचे घटाना है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे उस्ताद यहाँ पे बैठा लेते हैं तो भी तकलीफ़ हो जाती बच्चों के लिए और उस्ताद के लिए। अगर हम जब पैर की धूल में चप्पल बनाएंगे तो भी बच्चों की तकलीफ़ है। बच्चों को हमें सीने से लगा के रखना है, सिंपल, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। सो हैप्पी टीचर डे टू ऑल। ये मेरे भाई है, ठीक है, हम दोनों ने एक ही जगह से तालीम ली है। और कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ बोलना चाहेंगे? क्या पसीना पसीना हो गए? गुरु के बारे में क्या बोला जाए? गुरु के बारे में कोई अल्फाज ही नहीं जो बोला जाए। और गुरु के बिना, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बिन गुरु ज्ञान अधूरा है। और गुरु हमें कदम कदम पे हर चीज़ सिखाते हैं। अच्छा, एक चीज़ अर्शद भाई की बात को मैं काट रहा हूँ। देखो, हर चीज़ तो सिखाते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ और, एक चीज़, हर एक के बच्चे में, हर एक को किसी न किसी, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में गुरूर आ जाता है। क्या आ जाता है? गुरूर आ जाता है। क्या आ जाता है? कभी ना कभी किसी न किसी को किसी का गुरूर रहता है। किसी को पैसे का गुरूर रहता है, किसी को मतलब अपने बाप का गुरूर रहता है, किसी को पॉलिटिक्स वाले टच है तो उसका गुरूर रहता है। तो मैं एक चीज़ ज़िंदगी में एक ही बोलना चाहता हूँ, आप अगर आपको कामयाब होना है तो ज़िंदगी में गुरूर नहीं, गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। जो वो गुरूर है उसमें से राह को हटा देंगे तो क्या बचेगा? गुरु बचे। तो ज़िंदगी में गुरूर नहीं, गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इधर पे अपनी स्पीच ख़त्म करता हूँ। हैप्पी टीचर डे टू ऑल। और अब्बा अस्सलाम वालेकुम, आपने मेरे को इस लायक बनाया जो मैं अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को तालीम दे रहा हूँ। आई लव यू जान। 1 2 हैप्पी
ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? बोलो ना, कुछ नहीं, केक कट रहा है। तो थैंक यू बेटा। मैं सभी बच्चों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं उस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन बच्चे फिर भी मुझे उस लायक समझते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चों ने इतनी मुझे मतलब, देख सकते हैं आप लोग, बच्चे लोग मुझे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये केक 10th वाले ने लेके आके देखे, 12th वाले कंजूस मारवाड़ी, और ये 10th का है, ये 10th का है। देखो माशाल्लाह इधर लिखा भी डियर सर, लेकिन लोग भी थोड़ी कंजूसी करते थे, ज़काउल्ला सर भी लिख सकते थे। और ये देखो, ये शिफा की देन है, ये शिफा है, ये शिफा ऊपर से कुल्फ़ी लगा के ऊपर से चिटका दी है। और आप लोग ये समझना नहीं कि केक है ऐसा कुछ, हाँ ठीक है। अच्छा, ये 12th वाले कंजूस मारवाड़ी वाले लेके आए, लेकिन जो भी है पीछे भी है क्या? अरे बाप रे।
अरे धमकी दे के मुझे पानी मिलेगा। ये कोई फोटो नहीं ले रहा है। अरे एक सेकंड ले रही हूँ फोटो, रुको। ये उसका फोटो है मेरे मोबाइल। मगर ये वो नहीं है। हाँ सर अभी रुक जाओ जरा मेरे घर पे। आ जाओ हो ना। गया फोटो हो गया। पूरा 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 मैंने लगा दूंगा मैं, पूरा खाना मैंने लगा दूंगा मैं। ब्लैकमेल चालू हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या है? बेस्ट हैप्पी टीचर डे फ्रॉम आफ्ताब ऋतिक। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको ओपन करूं? हाँ, ओपन करूं ऑन द स्पॉट? चलो ठीक है, इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि लोग ने मतलब क्या मतलब दिए हैं कुछ इसके अंदर, मतलब चप्पल पर तो भर के नहीं दी लेडीज पर। वैसे बच्चे मुझे बहुत चाहते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या भर के दिए। अजान के बाद खोल लूं? अजान हो रही है कि अजान से पहले खोल लूं? ठीक है, ये ऋतिक और आफ्ताब ने हमें मतलब दिए तोहफा दिए, देखते हैं इसके अंदर क्या है। मैं आप लोग के सामने ओपन करना चाहता हूँ। गुलदा सिमसिम जैसी खुला तो आप लोग क्या करना है, कि आप लोग को तो मालूम ना क्या करना है, क्या करना है? क्लैप करना है। चलो देखते हैं इन लोग ने क्या दिए, बच्चे लोग ने। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अभी दिखेगा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बड़ी चीज इन्होंने दे दी है जो मैं अभी तक लोग कभी नहीं दिया। वो चीज मुझे दे मतलब बहुत बड़ी चीज दी है उन्होंने। तो ऋतिक ये मेरे स्टूडेंट है, ये आफ्ताब, आप लोग का दिल से शुक्रिया। तो इन लोग ये भी क्लैप कर दो एक बार आप लोग। अरशद भाई है, ये भी हमारे इधर स्टाफ है, इंजीनियर है, इनके लिए भी क्लैप कर दो। तो बेटा ये बहुत बड़ी चीज़ें गिर जाएगा इधर उधर में, उधर साइड में रख दो ऊपर, बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू बेटा। तो हो गया, और कौन बचा है? सबूजा, क्या नाम है? सोबिया, बदला बदला में यार 16 साल का मेरे को पढ़ाना है। और कौन बचा बेटा? सब हो गया। थैंक यू सर जाना उधर। अरे वाह, उन लोगों को कैसे मालूम आज मैं सेलिब्रेट करने वाला हूँ? शांति भी देने वाले थे। अच्छा ये मेरी बुशरा है, बहुत अच्छी है बच्ची, और मतलब हमारे इधर टीचर भी है ये, तो मुझे नहीं मालूम था। ठीक है स्टार्ट। ये मेरी स्टूडेंट है बुशरा, जो बहुत अच्छी दिल की, जो बोलो वो काम करती बच्ची, कभी आज तक ना नहीं बोली। जो भी मैं बोलता हूँ, जो बोल दिया वो बच्ची करती है, चाहे अच्छा रहे चाहे बुरा रहे। जो बोलता बेटा ये करो तो हाँ सर, हाँ मैं हाँ बोलती, कभी ना नहीं बोली, नहीं सर मैं नहीं करूँगी। बहुत इज्जत करती है, और ख़ास तौर पे इनको बाद में मैं क्रेडिट दूंगा। पहले सबसे पहले इनको मैं ये इनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, मैं इनकी अम्मी को बोलूँगा, क्योंकि इनकी अम्मी ने इनको ऐसे दर्ज दिया। तो इनकी अम्मी को भी दिल से सैल्यूट करता हूँ मैं। और इन्होंने मेरी बहुत इज्जत करी। हमारे इधर स्टाफ भी है, बायो पढ़ाते हैं और इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं, माइक की आवाज़ नहीं भी है तो भी चलेगा। ठीक है, तो ठीक है, हमारे जो बायो भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं। आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पे कि इनका कैसा टैलेंट है, बोलने का तरीका कैसा है। फिलहाल ये अभी 12th में है, फिलहाल अभी गए, तो सोच लो अभी 12th में होने का जितना अच्छा कॉन्फिडेंस है। तो मैं ये चाहूँगा, मेरी इच्छा है कि मेरे बच्चे बहुत आगे जाए, और साथ में इन लोग का नाम होते होते मेरा भी पीछे से नाम हो। इन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट किया, देखते हैं इन्होंने क्या गिफ्ट दिया है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बुशरा ने क्या गिफ्ट किया है। कुछ बम तो नहीं ना भाई? हाँ बम तो नहीं ना उड़ाने के लिए? देखते हैं क्या गिफ्ट है। दिख रहा है? दिख रहा है सबको? अभी दिखेगा।
कुछ तो दिए ये फ्रेम में बना के, देखते हैं क्या है फ्रेम के पीछे। देखिए कि फ्रेम के पीछे क्या है आप लोग। बहुत बड़ी चीज़ ये लोग दे रहे मुझे, जो मैं इनके मुकाबले में मैं आज तक नहीं दिया। बहुत बड़ी चीज़ दे रहे। बुशरा, एक ले लो बुशरा के साथ भी। बेटा इसको उधर रख दो साइड में, ठीक है। और कौन बचा हुआ है? और कोई है? चलो और कोई केक भी खाना बाकी है? इशरत बाकी। इशरत क्या नहीं? हाँ इशरत तुमको नहीं खिलाया मैंने?